कि आखिर क्यों रेट नहीं बढ़ा, और रेट को बढ़ाने के साथ साथ उसकी ढुलाई बढ़ गई, खेत की निराई गुड़ाई सिंचाई बढ़ गई, जुताई बढ़ गई, खाद बीज के दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन गन्ने का 1 रुपया बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब किसान कमजोर हो जाएगा तो घर घर लोग कमजोर हो जाएंगे, और जब कमजोर हो जाएंगे तो उस पर शासन करना 5 किलो राशन पर देकर आसान हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको 5 किलो राशन मुफ्त में दे सकती है, लेकिन आपके बेटे को नौकरी नहीं दे सकती है। हमसे लिखवा कर रख लीजिए, इस मंच पर मनोज कहता है कि अगर नौकरी मिली हो, अब सभी सम्मानित जनता जनार्दन से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपके बिटवा को नौकरी लगा हो, आपके बबुआ को नौकरी लगा हो, बिटिया को नौकरी लगा हो, तो जरा सम्मान के साथ हाथ उठाकर बता दीजिए कि हाँ, हमारे बेटे की नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी है कोई जो हाथ उठाकर कह सके? इस मंच के माध्यम से मनोज यह बात ललकारते हुए कहता है कि अगर वाकई आपके घर में किसी बच्चे की नौकरी लगी है तो हाथ उठा दीजिए। लेकिन अगर ये मंच आपके धोबीघाट उत्तर प्रदेश में न लगाकर यही बगल बिहार में अगर लग जाता, बगल में बिहार के बॉर्डर है, अगर बिहार में लगाकर मनोज ये बात पूछ रहा होता कि बता दो कि किसके घर नौकरी लगी है, तो मैं उम्मीद और दावे के साथ कह सकता हूं कि भीड़ में से 50% लोगों के हाथ उठ जाएंगे कि हाँ, हमारा बेटा मास्टर बना है बिहार में। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है कि नहीं बात है? और धन्य हो वहां की सरकार, नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार, जिन्होंने अपने बिहार राज्य के ही नहीं बल्कि अगल बगल स्टेटों के लोगों के बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। और नौकरी दिया नहीं है, नौकरी भर भर के बांटा है। आओ फार्म भरो और नौकरी ले जाओ, उसे सरकार कहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसके बेटे को 60,000 रुपये की नौकरी लग गई हो, वो 5 किलो राशन लेने जाएगा क्या? जाएगा क्या? लेकिन जिसके घर नौकरी नहीं रहेगी, बेरोजगारी के आलम से जूझेगा, वो मोदी सरकार का 5 किलो राशन लेने के लिए दिन भर कोटेदार का चक्कर काटने का काम करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी इस बात को अमल करने का प्रयास करते हैं तो उठाकर फेंक दीजिए उस बोरे को जिसमें आप चावल लाने जाते हैं, और उठा लीजिए अपने बेटे के झोले को जिसमें वो किताब रखता है, कापी और कलम रखता है, और मांगिए सरकार से कि हमारे बेटे को नौकरी देने का काम करो, अन्यथा गद्दी छोड़ने का काम करो। आवाज उठाइए, समर्थन मिलना चाहिए आपका। इस पर समर्थन दीजिए, हाथ उठाकर समर्थन दीजिए, तालियां बजाकर कि हाँ, हम इस सरकार से नौकरी मांगने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं मुक्त दर्शक बनना, आप चाहते हैं मजदूर बनना, तो मैं आपको गिना देता हूं। बात किसानी की हो रही है, गन्ने की हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में 34 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 34 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है। जितने इसमें हमारे नौजवान साथी खड़े हैं जो 34 साल की उम्र जिनका नहीं हुआ है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। लेकिन मैं गिनाना चाहता हूं उसके कार्यों को। आज से 34 साल पहले चलिए, उसने आपके जनपद कुशीनगर को 14 चीनी मिलें दिया था। कितना चीनी मिल दिया था? 14 चीनी मिल दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 34 सालों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने उन चीनी मिलों को एक-एक करके बेचने का काम किया। और आज के समय में आपके जनपद कुशीनगर में मात्र 4 चीनी मिलें चल रही हैं। 14 से 4। इन 35 सालों में जनसंख्या बढ़ के हो गई दुगुनी। तो जब जनसंख्या बढ़ी, गन्ने का पैदावार बढ़ा, तो चीनी मिल क्यों कम हुई आप जानते हैं? क्यों कम किया गया? इसलिए कम किया गया कि एक चीनी मिल से 50,000 परिवार को नौकरी मिलती है। 10 चीनी मिल मतलब 5 लाख लोगों को रोजगार। उसने एक जनपद में 10 चीनी मिल बंद करवाकर 5 लाख लोगों को यहां से बेरोजगार किया। बेरोजगार क्यों किया? क्योंकि अंबानी और अडानी के फैक्ट्रियों में मजदूर की जरूरत थी। सस्ते कीमत पर उसको मजदूर चाहिए था, और सस्ते कीमत पर मजदूर आएंगे कहां से? जब किसी की नौकरी छीनकर बेरोजगार बना देंगे तो 1000 की नौकरी, वो 5000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा, विवश हो जाएगा। और यहां से गाड़ियां भर भर के, ट्रेन भर भर के लोग गुजरात, मुंबई, गाजियाबाद और कहां कहां लोग जाकर नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आपके जनपद में 5 लाख परिवार को नौकरी विहीन करने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, वर्तमान की सरकारों ने किया। इसलिए आपका बिटुआ घर नहीं रहता है, शादी हो गया तब तक टिकट उनका आ गया गुजरात से, वो चले गए गुजरात कमाने, फोन पर बतिया रहे हैं कि हमारा बचवा ठीक बा ना, मलकिन हमारा ठीक बाड़ी ना, वो वहां रो रहा है, उसकी बीबी यहाँ रो रही है। कहीं जाने का किसी युवा का मन नहीं होता है कि अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के हवाले हो चला जाए बंबई और दिल्ली, गुजरात और अरब कमाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी जवानी, उसका सोच और उसका सपना छीनने का ये काम कर रही है सरकार। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप अपना अधिकार जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बीच में रहकर अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपनी बेटियों को सुरक्षित रख सकते, अपने परिवार के साथ रात बिता सके, अपने घर में रह सके, तो आपको आवाज मुकर करना होगा और नौकरी मांगनी होगी। गुजरात जाकर नहीं, अपने जनपद कुशीनगर में रहकर मांगनी होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं